समास के बारे में जानते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय क्या समास का। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या कहें तो शब्द। तो संक्षिप्तीकरण करना समास कहलाता है और इसका शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षिप्त करना शब्द को समास कहलाता है। समास के मुख्य 6 प्रकार है। एक होता है पहला अव्ययी भाव, जैसे आजन्म। इसमें जो आ है ये पहला पद है, ये प्रधान माना जाता है। पहला पद प्रधान है और यही पद अव्यय है, मतलब इसको हम लिंग वचन कारक के अनुसार बदल नहीं सकते। तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहला पद अव्यय होता है और पहला ही पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें जैसे है राजकन्या। तो राजकन्या में जो राजा की कन्या अगर इसका विग्रह करें तो राजा की कन्या। इसमें जो दूसरा पद है ये प्रधान है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। और दूसरी बात, तत्पुरुष में ये जो कारक चिन्ह होता है कि इसे संबंध कारक है ये, तो संबंध कारक के अनुसार इसको 6 भागों में बांटा जाता है तत्पुरुष को। क्योंकि पहला कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जो कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण जो बचते हैं वो 6 कारकों के अनुसार इसके प्रकार माने गए। 6 प्रकार माने जाते हैं तत्पुरुष के। फिर तीसरा है द्वंद्व का मतलब, द्वंद्व समास मतलब हो जैसे नर नारी। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। और फिर होता है एक द्वंद्व होगा बहुब्री समास है, जैसे दशानन। तो इसमें इसका मतलब है दशानन के 10 जो पहली दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो। जैसे दशानन किसे कहते हैं? रावण के लिए कहते हैं। तो ये है बहुब्री समास। जैसे 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण के। तो जो दोनों पद पहला दूसरा कोई भी प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद के प्रधानता आ जाए वहां पर बहुब्री समास। 5वां होता है कर्मधारय। कर्मधार में जैसे है नीलगाय। इसमें जो पहला पद है ये विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है दूसरे का, जो कर्मधार समास होता है। और एक और होता है मुख्यतः होता है जिसे कहते हैं दिग समास। जैसे चौराहा में 4 राहें, जो चौ है जी पहली संख्या कैसी हो, पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक हो दूसरे का तो वो समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार से मुख्यतः 6 समास के बारे में हमने चर्चा की। संक्षिप्त परिचय: अव्ययी भाव, इसका पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष जिसका दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष कारकों के अनुसार 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष समास। पहला कारक कर्ता छोड़ दे और संबोधन छोड़ दे, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, इसके अनुसार 6 प्रकार होते हैं। उसका द्वंद्व समास, नर नारी दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्री समास में जो दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा प्रधान होता है और उसका तीसरा अर्थ पे चला जाता है। और कर्मधार में पहला पद विशेषण होता है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। और इसका
सम प्लस आज दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्तीकरण करना। इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से नया सार्थक शब्द बनता है, वहां समास कहलाता है। दो या दो से अधिक, जैसे दो है राजा की कन्या, दो से दो का मेल हुआ और एक नया शाब्दिक अर्थ बना राजकन्या। इसी प्रकार से समास का अर्थ होता है। और जिन समास को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। एक साथ जोड़ने को समास कहते हैं। समास और संधि में डिफरेंस ये है, समास में शब्दों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होकर विकार उत्पन्न होता है। इसमें शब्दों का मेल होकर नया शब्द बनता है और उसका अर्थ भी नया होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा संक्षिप्त परिचय समास का। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।